नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी के जोन में। तो झारखंड के एमसीक्यू सीरीज में आज हम देखेंगे झारखंड के लोक नृत्य। लोक नृत्य चैप्टर हमने पढ़ लिया है। आज हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम लोग इसको, ये पहला पार्ट है, इसमें हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। छऊ का शाब्दिक अर्थ क्या है? छऊ का शाब्दिक अर्थ होता है छाया। दूसरा है, छऊ नृत्य किस प्रधान का नृत्य है? तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। सरायकेला खरसावा जिला भी निम्नलिखित नामों से किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सरायकेला खरसावा जो है छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको सरायकेला छऊ के नाम से प्रसिद्ध है। चौथा है, सरायकेला छऊ केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1960 में हुई थी। छऊ नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, छऊ नृत्य को महात्मा गांधी के समक्ष 1941 में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा है, एक सेकेंड, तो थोड़ा मुझे लग रहा है आपको शायद दिखा नहीं होगा, इसलिए जल्दी से फिर से करा देती हूँ मैं। छऊ का शाब्दिक अर्थ होता है छाया। छऊ नृत्य का प्रधान कौन सा है? ये पुरुष प्रधान नृत्य है। सरायकेला खरसावा जिला भी निम्नलिखित नामों में से किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सरायकेला छऊ के नाम से प्रसिद्ध है। सरायकेला छऊ केंद्र की स्थापना कब हुई थी? सरायकेला छऊ केंद्र की स्थापना 1960 में हुई थी। छऊ नृत्य के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, छऊ नृत्य को महात्मा गांधी के समक्ष 1941 में प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल सही है। इसका प्रारंभ सरायकेला से हुआ, जो सबसे पुरानी शैली है। बिल्कुल सही। इसकी एक विशेष शैली सिंगुआ छऊ का विकास खूंटी जिला में हुआ है। ये भी कथन सही है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान से देखिए, सिंगुआ छऊ जो है खूंटी में है। आपको कंफ्यूज करने के लिए सिमडेगा दिया रहेगा, इसलिए ध्यान रखिए। मतलब कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन मैंने एक प्रश्न में देखा था सिमडेगा दिया था और मैंने भी गलती से सही कर दिया था स्टेटमेंट, लेकिन नहीं, ये हो जाएगा खूंटी जिला में हुआ है इसका विकास। नेक्स्ट देखते हैं छठा नंबर प्रश्न। छऊ नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, यह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे अर्धशास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा गया। बिल्कुल सही है। इस नृत्य में प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य है। इसे वर्ष 2012 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य घोषित किया गया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसे 2012 में नहीं, 2010 में विरासत नृत्य जो है में शामिल किया गया था। और यह नृत्य की 3 शैलियां हैं। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। विदेशों में पहली बार छऊ का प्रदर्शन कब हुआ था? 1938 में। 8वां है, इनमें से किसके द्वारा सर्वप्रथम छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेश में किया गया था? तो सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा छऊ नृत्य का सबसे पहले प्रदर्शन 1938 में विदेश में किया गया था। नेक्स्ट है, डैश विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है? सरायकेला खरसावा। नेक्स्ट है 10वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से छऊ नृत्य के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, इस नृत्य में प्रयुक्त कालीभंज श्रृंगार रस को प्रतिबिंबित करता है। दूसरा है, इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस को प्रतिबिंबित करता है। तीसरा है, उपर्युक्त दोनों कथन सही है। तो देखिए, हथियार जो है वीर रस को प्रदर्शित करता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कालीभंज जो है श्रृंगार रस से को प्रतिबिंबित करता है, यानी दोनों कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सरायकेला छऊ निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये थोड़ा सा प्रश्न अजीब ही लगा, लेकिन आंसर है छऊ नृत्य। नेक्स्ट है, सरायकेला की मिट्टी किसकी लय के साथ जीवंत है? तो ये हो जाएगा छऊ के लय के साथ जीवंत है। अब आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 13वां है, छऊ डैश है? छऊ क्या है? नृत्य है। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो वो है छऊ नृत्य। झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका आंसर है छऊ। 16वां है, निम्नलिखित में से किस छऊ गुरु को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये मैंने बताया था आपको,
इसका आंसर देखिए, गुरु शशधर आचार्य को मिल चुका है, मकर ध्वज दारोधा को मिल चुका है, श्यामा चरणपति को भी मिला हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गुरु प्रभात कुमार हो जाएगा। आंसर है डी। नेक्स्ट है 17वां नंबर प्रश्न। भैरव वंदना का प्रस्तुतिकरण कौन से छऊ में एक प्रारंभिक प्रस्तुति के रूप में किया जाता है? तो सरायकेला और मयूरभंज दोनों में। आंसर है सी। पैका का शाब्दिक अर्थ क्या है? पैका का शाब्दिक अर्थ होता है पैदल सैनिक। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने रूस द्वारा आयोजित भारत महोत्सव में किस वर्ष पैका नृत्य का नेतृत्व किया था? इसका आंसर है 1987। प्रसिद्ध नर्तक अशोक कच्छप का संबंध किस नृत्य से है? अशोक कच्छप का संबंध है पैका नृत्य से। पैका नृत्य के संबंध में सत्य कथन है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है, बिल्कुल सही। ये नृत्य आदिवासी और साधारण दोनों में प्रचलित है, मुख्यतः मुंडा जनजाति में काफी प्रचलित है, यानी आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारे कथन सत्य है। 22वां है, पैका नृत्य को संरक्षित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? जो पैका नृत्य है इसे संरक्षित करने का श्रेय शिव शंकर महतो और राम प्रसाद महली दोनों को जाता है। पैका नृत्य के बारे में सत्य कथन को चुनना है। पहला है, इस नृत्य में पगड़ी या कलगी लगाना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत 5, 7 या 9 के जोड़े पुरुष सैनिक वेश धारण करके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड लेकर नृत्य करते हैं। यह ओजस्वी, मनोरंजनपूर्ण, वीरता पूर्वक गीत रहित मार्शल आर्ट तकनीक पर आधारित है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जदूर नृत्य जो है इसको नीर सुसंको कहा जाता है, कई बार पूछा जा चुका, मतलब मैंने ये सीजीएल के एग्जाम्स में आया हुआ है ये प्रश्न, और बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट है उसमें भी ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ ज़्यादा एग्जाम तो होता नहीं है इसलिए आया नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंको कहते हैं? तो वो हो जाएगा जदूर। जदूर नृत्य का प्रदर्शन सामूहिक रूप से सामान्यतः किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा मुंडा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए लय, ताल एवं राग मिलाकर नृत्य करती है? ओ नो, कहाँ चला गया? ठीक है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए लय, ताल एवं राग मिलाकर नृत्य करती है? तो वो हो जाएगा जदूर। जदूर नृत्य के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। पहला है, यह नृत्य उत्पादकता और मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है, सही है। यह नृत्य का प्रदर्शन पौष माह से चैत्र माह में किया जाता है, यह कथन असत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस नृत्य का प्रदर्शन मुख्यतः मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये सब कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जपी नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस माह के दौरान किया जाता है? जपी नृत्य का प्रदर्शन जो है चैत्र महीने से आषाढ़ महीने तक, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य जपी नृत्य के बारे में कथन का चयन करना है, सही कथन का। इस नृत्य के अंतर्गत नर्तक पुरुष महिलाएं से धीरे होते हैं, पुरुष महिलाओं से धीरे होते हैं। महिलाएं एक दूसरे का कमर पकड़कर नृत्य करती है, बिल्कुल सही। यह शिकार से विजयी होकर लौटते समय मध्यम गति का स्त्री पुरुष सामूहिक नृत्य है, सारे कथन सही है। 29वां है, नहीं 30वां है, करम नृत्य और किस अन्य नाम से जाना जाता है? करम नृत्य को लहसुआ के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लहसुआ नृत्य। नेक्स्ट है, करम नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, यह नृत्य करम पर्व के अवसर पर झुक कर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। यह नृत्य का 2 स्वरूप होता है, सही है।
यह मुख्यतः करम पर्व में प्रदर्शन किया जाता है, भादों में। बिल्कुल सही है, सारा कथन सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य कर्मा है? तो देखिए, कर्मा झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों जगह प्रसिद्ध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी। 33वां नंबर प्रश्न है, झारखंड के किस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष पर है? तो देखिए, कर्मा नाम का एक पेड़ होता है, उसी के नाम पर कर्मा कर्मा फेस्टिवल जो है, इसमें करम नाम का पेड़ होता है, उसकी पूजा की जाती है। तो इसका आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट है, कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? खेमटा और भिनसरिया। खेमटा और भिनसरिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में लहुसा गीत गाते हैं? लहुसा गीत कब गाते हैं? कर्मा में। नेक्स्ट है, दसई नृत्य किस प्रकार का है? तो दसई नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुष जो है महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। दसई नृत्य के दौरान ऐसा कौन सी जनजाति है जिसमें पुरुष महिलाओं का वेशभूषा धारण करके नृत्य करती है? इसका आंसर है संथाल। निम्नलिखित में से किस नृत्य का प्रदर्शन विवाह के समय होता है? तो वो हो जाएगा डमकच। डमकच या डोमकच, दोनों ही मिलेगा। नेक्स्ट है, डमकच नृत्य है तो ये महिला प्रधान नृत्य है। 40वां नंबर है, जसपुरिया, दोहरी, झुमटा और असमिया इनमें से किस नृत्य के प्रकार है? तो ये डमकच के प्रकार है। 41वां है, डमकच नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह सामान्यतः स्त्री प्रधान है। बिल्कुल सही। इस नृत्य के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ साथ पड़ोसी की महिलाएं भी भागीदारी करती है। नेक्स्ट है, नृत्य का प्रदर्शन विवाह आयोजित होने के पहले से ही रात में वर एवं वधू के प्रांगण में किया जाता है। तो जब बारात के लिए निकल जाते हैं तो महिलाएं घर में जो है डमकच करती है। ठीक है, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है, जनी झूमर के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। जनी झूमर, जनी से ही पता चल रहा है कि ये स्त्री प्रधान होगा। इस नृत्य का प्रदर्शन सामूहिक रूप से घेरा बनाकर किया जाता है। यह श्रेणी के नृत्य में अंगनैया नृत्य प्रमुख है। अंगना में किया जाता है इसलिए इसको अंगनैया भी कहते हैं। आंसर है डी। फिरकाल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? फिरकाल नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। वर्तमान में फिरकाल नृत्य जानूम डी जमशेदपुर से ही जीवित है और इसे बचाने का श्रेय किस मंदिर को दिया जाता है? तो इसका आंसर है कला मंदिर। नेक्स्ट 45 है, इनमें से कौन सा नृत्य सामान्यतः फसल काटने के अवसर पर किया जाता है? फसल काटने के अवसर पर किया जाने वाला झूमर नृत्य है। नेक्स्ट है, झूमर नृत्य के कितने प्रकार है? झूमर नृत्य जो है 4 प्रकार के हैं। इनमें से कौन सा झूमर नृत्य का प्रकार है? करिया झूमर, जनानी झूमर, बंगला झूमर। तो देखिए, यहाँ जो इनमें से कोई नहीं सभी होना चाहिए था। आंसर डी होता, लेकिन इनमें से सभी होना चाहिए था क्योंकि करिया झूमर भी होता है, बंगला झूमर भी होता है, जनानी झूमर भी होता है। झूमर नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, यह स्त्री प्रधान है। यह सामान्यतः फसल कटने के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य घेरा बनाकर समूह में किया जाता है। तो एक झूमर है नॉर्मल झूमर नाम से, वो फसल कटने पे किया जाता है। स्त्री प्रधान झूमर भी है और घेरा बनाकर भी किया जाता है, इसलिए सारे कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बंगला झूमर प्रचलित है? बंगला झूमर जो है नागपुरी और पंचपरगनिया क्षेत्र में प्रचलित है। तो आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। बाकी के जो प्रश्न है इसे हम अगले वीडियो में करेंगे। इनमें से किस झूमर का आयोजन सामान्यतः रात में खुले मैदान में सांस्कृतिक जुटाव के अवसर पर किया जाता है? तो वो हो जाएगा मर्दानी झूमर। देखिए, रात में हो रहा है तो मर्दानी झूमर ही बेस्ट ऑप्शन भी है। तो गाइज 51 नंबर, चलिए प्रश्न आपके लिए छोड़कर जाती हूँ, अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर दीजिएगा। पद्मश्री मुकुंद नायक निम्नलिखित में से किस झूमर नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक है? करिया झूमर, मर्दानी झूमर, जनानी झूमर या बंगला झूमर?
तो गाइस अगले वीडियो मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।